तो हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि भाई हम मैथ्स की कुछ सीरीज़ बनाएंगे जिसमें कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसमें ये वाले क्वेश्चंस भी रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड हैं। और आइए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या दे रखा है, तुम्हारा रिलेशन बन रहा है द रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। एक सेट है नेचुरल नंबर्स का एन का, ठीक है। उससे हमारा एक रिलेशन का क्रिएट हो रहा है। वो रिलेशन किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। आर जो है वो एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में तब मिलेगा जब एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 हो और एक्स कॉमा वाई जो है बिलोंग करते हो किसको, नेचुरल नंबर हो। अब देखो भाई, अब इसमें जैसे कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं भाई कौन कौन सी वैल्यू हमें मिल सकती है। जैसे कि अगर नॉर्मली हम वैल्यू पुट करके देखें, जैसे x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 है। अगर y की वैल्यू में 1 पुट करूँ, ओके, इफ y इज इक्वल्स टू 1 तो x कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा तो ये कितना होगा 4। 10 में से 4 गया, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। ओके, दूसरी वैल्यू क्या बन सकती है वो देखते हैं। अगर y इज इक्वल्स टू मैं पुट करूँ 2, y इज इक्वल्स टू 2 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 8, 10 में से 8 गया 2, तो x इज इक्वल्स टू भी कितना आ गया 2 आ गया। इसके अलावा इसकी कोई और वैल्यू बननी नहीं है, मतलब इसके सिर्फ दो ही सेट बनेंगे, एक क्या है 1,6 और एक 2,2। अब देखो भाई, जैसा कि मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता क्या है कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये होता है कि भाई अपने आप से सेट बनना चाहिए सबका। अब इसमें सारे नेचुरल नंबर्स का तो यहाँ सेट नहीं बन रहा, ठीक है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है नहीं। दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का क्या होता है कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी देन बी शुड रिलेटेड टू ए। अगर जैसे यहाँ 1,6 दे रखा है तो 6,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए था, तब ये रिलेशन होता रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसी वजह से ये वाला रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले रिलेशन की, जो क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब जैसा कि इसमें सिर्फ हमें दो ही रिलेशन बन रहे हैं, दो ही तो मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, इसमें ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, इफ़ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ये इम्प्लाइज होना चाहिए कि मतलब जो तुम्हारा जो ए है वो भी रिलेट करना चाहिए सी से, ठीक है। जब यहाँ ए रिलेटेड टू बी तो है बट बी रिलेटेड टू सी है ही नहीं, तो हम कैसे बोल दें कि भाई मतलब आगे जब ये वाली कंडीशन होगी तभी तो हम कर सकते हैं कि भाई जो आगे प्रोसीड करें, मतलब इस चीज़ को देखें, ठीक है भाई। तो जो रिलेशन ये बनेगा, ये वाला तुम्हारा क्या बनेगा, सिर्फ ट्रांजिटिव बनेगा और कोई रिलेशन इसमें नहीं बन सकता, क्योंकि अगर इसमें बी कॉमा सी दिया होता तो वो रिलेशन फुलफिल करके हम देखते को करने की कोशिश करते, लेकिन वो दे ही नहीं रखा तो उसके बारे में क्या बात करनी। तो इसी वजह से जो गिवन रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये ओनली ट्रांजिटिव होगा और कोई इसमें रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है भाई। अब अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि ना तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, बस ट्रांजिटिव है, ओके। दूसरा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ऑप्शन जो बी है वो तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, जो क्या है, लेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड। जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। और जीरो जो लिमिट दे रखी है जो इंटीजर्स की, वो क्या दे रखी है कि भाई या तो जीरो होना चाहिए या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, या 10 होना चाहिए या फिर 10 से छोटा होना चाहिए। एंड रिलेशन ए क्रॉस ए, जो ए क्रॉस ए है मतलब अपने आप से रिलेशन बना है, इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और ए माइनस बी, जो ए माइनस बी है वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, ओके। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, ये कंडीशन बोल रखी है, ठीक है भाई। अब सीधी बात है, इसमें आगे देखते हैं क्या पूछा है। मॉड का मतलब होता है कि भाई अगर कोई नेगेटिव नंबर बन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा, ओके, ये होता है मॉड का मतलब। अब इसमें पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ क्लास ऑफ 2 का हमें बताना है कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि भाई 2 के लिए कैसे होगा। तो मतलब देखिए 2 के लिए जैसे मैं बात करूं, पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सिंपली आप बता दो कि भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि सेम नंबर होना चाहिए। सेम नंबर होना चाहिए तो पहला नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 2,2 क्या बनेगा 0। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसी वजह से 2 तो रहेगा। बाकी अगर दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर क्या होगा
दूसरा नंबर हम करेंगे सिमेट्रिक प्रूफ करने की कोशिश। सिमेट्रिक के लिए क्या ले लें, जैसे मैंने क्या किया 5 ले लिया, 5,2 करूँ तो क्या होगा, ये होगा 3, और 2 माइनस 5 करूँ तो ये भी क्या होगा 3 होगा, ये माइनस का होगा, मतलब मॉड में वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये दोनों ही क्या है 3 से डिविजिबल है अच्छे से। ओके, तो इसी वजह से इसमें दूसरा नंबर जो लाई करेगा वो क्या होगा 5 होगा। अब मैं बात करता हूँ थर्ड कंडीशन की, जो क्या है ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें सारी कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी। तो अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन आपका क्या बोलता है कि भाई ए रिलेटेड टू बी, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो ए शुड आल्सो रिलेट टू सी, ये बोलता है। ओके, अब इसमें जैसे हम बात करते हैं, जैसे ए रिलेटेड टू बी, मैंने क्या किया 2,5 ले लिया, पहला क्या किया 2 लिया, दूसरा क्या लिया 5 लिया। 2,5 का तो हमें रिलेशन पता है। अब 5 के बाद मैंने क्या किया 5,8 ले लिया, 5,8 का मैं रिलेशन बनाऊँ तो क्या होगा, 5 में से 8 गए तो 3 बचेगा, 3 जो है डिविजिबल है बाय 3 के। ओके, अब इसमें पूछा है कि भाई 2,8 रहेगा, मतलब 2,8 है जो क्या ये भी रिलेशन में रहेगा, रिलेशन में रहेगा। अगर 2,8 करता हूँ तो कितना बनता है 6 बनता है, और 6 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 2 टाइम्स से वो अच्छे से डिवाइड हो जाता है। तो इसी वजह से जो थर्ड जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 8 बनेगा। ओके, और इसी वजह से जो तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है वो क्या दे रखा है, लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड इन एन, एन क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर है, बाय ए रिलेटेड टू बी इफ 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 30। देखो भाई, अब हमें क्या करना है, एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली इनमें से कोई इक्वेशन बतानी है कि भाई कौन सी वाली फुलफिल करेगी इसको। ठीक है भाई, मतलब इन चारों में से ऑप्शन में से बताना है भाई, जो भी इक्वेशन इन्हें फुलफिल करेगी वही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट रहेगा। तो सिंपल है भाई, वैल्यू पुट करते रहो और तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ, जैसे मैंने 3 पुट किया, अगर 3 2 का कितना हो गया 6 हो गया, और 8 की जगह पे 3 8 का 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया। ऐसे ही मैं 6 की बात करूँ तो 6 2 12 और 6 3 18 और 12 कितना हो गया 30 हो गया। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 9,4, 2 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 18, और 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 12 और 18 अगेन कितना हो जाएगा 30। तो अब 12 और 2 ले, 12 2 24, 3 2 6 और 24 कितने होते हैं 30 होते हैं। तो इक्वेशन जो ए है वो क्या करेगी तुम्हारी सेटिस्फाई करेगी। बाकी अदर ऑप्शंस को हम ट्राई करके देखें तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इफ़ आर जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है 3,1 1,3 एंड 3,3 बी अ रिलेशन डिफाइन द सेट ऑफ एक 1,2 2,3 देन आर इज अ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसने एक स्टेटमेंट दे दी और इसको पूछा है कि भाई ये ट्रू है फॉल्स है या फिर कांट से हम कुछ कह नहीं सकते, या फिर पार्शली ट्रू पार्शली फॉल्स, या फिर कुछ कह मतलब ट्रू भी है और फॉल्स भी है, दोनों चीज़ें बन रही हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, पहले तो हमें ये चेक करना है कि भाई जो गिवन रिलेशन है वो तीनों की तीनों चीज़ें चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो भाई गिवन रिलेशन को हम साफ साफ देख के बोल सकते हैं कि भाई जो रिलेशन है वो क्या रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, ये चीज़ तो प्रूव्ड है कि रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई आपस में सारे के सारे रिलेटेड होने चाहिए, या 1,1 होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए था, 3,3 भी होने चाहिए, बट वो चीज़ें इधर नहीं है। बाकी हम बात करें अगर सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक तो है ये। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि देखो ए रिलेटेड टू बी, जैसे 3 रिलेटेड टू ए है तो 3 रिलेटेड टू 1 है तो 1 भी रिलेटेड है किससे 3 से, 3 रिलेटेड टू 3 है तो 3 भी रिलेटेड टू 3 है। ठीक है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी बी कॉमा ए वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। बाकी अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं जो कि तुम्हारा मेन पार्ट है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी देन इट इज इम्प्लाइज दैट ये होना चाहिए कि भाई ए शुड ऑल्सो रिलेट टू सी। ओके, अब जैसे देखो 3
जैसे 3 है वो रिलेटेड है किससे, 1 से, 1 रिलेटेड किससे है, 3 से, तो 3 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए, ये तो गिवन है। लेकिन अगर मैं इसको ए पार्ट मान लूँ, मैं बोलूँ कि ए रिलेटेड टू बी, जैसे 1 रिलेटेड टू 3 है और 3 रिलेटेड टू 1 है, तो ये भी तो होना चाहिए 1,1, 1 रिलेटेड टू 1 भी होना चाहिए था, जो कि गिवन रिलेशन में नहीं है। इसी वजह से जो ये रिलेशन है ये क्या है, फॉल्स है। ओके, तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। फॉर द सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 डिफाइन रिलेशन R इन द सेट एज फॉलोज। R इज इक्वल्स टू 1,1 2,2 3,3 1,3 देन द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू R टू मेक इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर ऐड करें कि भाई एक स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन मिले हमें। ओके, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है और कोई एक ऑर्डर पेयर इसमें ऐड करना है जिससे कि जो गिवन रिलेशन है वो क्या हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। देखो भाई इसमें, देखो भाई जब 1 2 3 तो दे रखा है, मतलब ये सिमेट्रिक का तो हमें फुलफिल है, सिमेट्रिक की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम मतलब रिफ्लेक्सिव की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो सेम होते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं ना, तो रिफ्लेक्शन की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात करते हैं अगर हम किसी और रिलेशन के बारे में, जैसे मैंने बोला कि भाई अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करूँ, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है भाई, ए रिलेटेड टू बी देन बी शुड आल्सो रिलेट टू सी। अब देखो भाई इधर ए रिलेटेड टू बी तो है लेकिन बी रिलेटेड टू सी नहीं है, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, ए रिलेटेड टू बी इधर है और बी रिलेटेड टू ए इधर है, और जब अगर हम ट्रांजिटिव की बनाने की कोशिश करें तो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए शुड आल्सो रिलेट टू सी। जैसे देखो भाई ये इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, इधर बी हो गया, इधर सी हो गया, तो ए और सी भी आपस में रिलेटेड है ना इस वाले ऑप्शन में। ओके, तो जो गिवन क्वेश्चन है 15 उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा तुम्हारा ऑप्शन बी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन। कोई आर एक रिलेशन दे रखा है, वो किस प्रकार से दे रखा है कि भाई ए जो है वो अपने क्यूब से रिलेटेड होना चाहिए, और कुछ कंडीशंस दे रखी है। वो कंडीशंस क्या है, ए इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5, जो ए है वो प्राइम नंबर होना चाहिए जो 5 से छोटा हो। बी अ रिलेशन, फाइंड द रेंज ऑफ आर, और उसकी रेंज बताने की क्या रेंज होगी। देखो अगर हम नॉर्मली बात करें प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। ओके, तो इससे हमारा स्टार्ट होता है तुम्हारा 2 से, तो 2,3 जो लेस देन 5 प्राइम नंबर्स है वो कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा 2 और एक रहेगा 3। ओके, तो इनका जो क्यूब बनाएंगे, फिर इनका जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या बनेगा, वो बनेगा 2,8 मतलब 2 का क्यूब कॉमा 3,27, 3 का क्यूब 27 होता है। ओके, एक ये तुम्हारा रिलेशन बनेगा जो आर रहेगा। अब इसकी बोलिए कि भाई रेंज क्या होगी। रेंज जो होती है वो क्या होता है, ऑर्डर पेयर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द ऑर्डर पेयर। जो इसका जो ये ऑर्डर पेयर है ये वाला, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसकी रेंज। तो जो रेंज है, रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू 8,27। ओके, ये तुम्हारा आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन बी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी। हमें ए बी सी दे रखा है, कोई सेट है ए और ए बी सी उसमें एलिमेंट्स हैं, एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ऑन ए एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा बी। देन द फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर टू बी एडेड इन आर टू मेक आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो हमें क्या कौन कौन से कितने एलिमेंट जोड़ने चाहिए कि जो गिवन रिलेशन है वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। अगर रिफ्लेक्सिव की हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है कि उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो इसमें तो सिर्फ एक ही है, बाकी क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए बी कॉमा बी और दूसरा क्या चाहिए, सी कॉमा सी। ओके, अगर ये दोनों एलिमेंट इसमें आ गए तो ये गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव की बात होती तो हम 2 रिलेशन लिख के, 2 ऑर्डर पेयर लिख के इसको कंप्लीट कर देते।
लेकिन इसमें की बात क्या की गई है, ट्रांजिटिव की भी की बात की गई है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसमें और देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई और कौन सा एलिमेंट आ सकता है। जैसे ए कॉमा ए रिलेटेड टू बी है, ट्रांजिटिव की कंडीशन यही होती है, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ये दोनों चीज़ें गिवन होनी चाहिए, तो तुम्हारा सी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। ओके, अगर इसमें बी रिलेटेड टू सी नहीं होता तो हम इसको बोल देते कि हाँ भाई ये ट्रांजिटिव है, नॉट एन इशू, विदाउट एनी इशू हम बोल देते कि भाई ये ट्रांजिटिव है। लेकिन जब इसमें बी कॉमा सी दे रखा है तो सी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें जो थर्ड ऑर्डर पेयर है वो क्या है, सी कॉमा ए, जो कि गिवन रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें टोटल तुम्हारे 3 ऑर्डर पेयर ऐसे ऐड होंगे जिनसे क्या है, जो गिवन रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और ट्रांजिटिव हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हम बात करते हैं आंसर नंबर 18 के बारे में। 18 क्या बोल रहा है, इफ ए कुछ इस तरीके से रिलेटेड है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ओके, तो इसमें क्या रिलेशन दे रखा है, जो एक्स कैसे बिलोंग कर रहा है कि भाई वो 0 से बड़ा है या इक्वल टू 0 है, या 12 से छोटा है या इक्वल टू 0, इक्वल टू 12 है। ओके, एंड आर जो है इज अ रिलेशन इन ए गिवन दैट बाय आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। जो मॉड ऑफ ए माइनस बी है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 4 का। और जहाँ पे जो x है, मतलब जो x है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 या स्मॉलर देन और इक्वल टू 12। ओके, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो कि 1 से रिलेट करते हैं इसमें। देखो भाई, अगर मैं 1 माइनस 1 करूँ और इसका मॉड कर दूँ तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 0 तुम्हारा हर किसी से डिवाइड हो जाता है और हर किसी का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ओके, अगर मैं 1 माइनस 5 करूँ तो क्या होगा, ये 4 आएगा, और 1,9 करूँ तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। ये क्या है, दोनों भी मल्टीपल ऑफ 4 है, इट इज़ आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो इसमें जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, क्योंकि हमें जो नंबर्स लेने थे वो 12 से नीचे लेने थे, इसी वजह से हमने 1,5,9 की लिया। लेने के लिए अगर हम 13 लेते, 13 में भी वो क्या है, वो बड़ा है, इसी वजह से हमने क्या लिया, 13 नहीं लिया। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, ए कोई सेट है जिसमें क्या है, 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2, 1, 3। जो रिलेशन है वो कंटेन कर रहा है 1, 2 और 1, 3 को, विच आर रिफ्लेक्सिव। जो गिवन रिलेशन है उसमें एक तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन दे रखी है और एक सिमेट्रिक वाली कंडीशन दे रखी है, और ये दो अलग से वो मतलब नंबर्स दे रखे हैं, 1, 2 और 1, 3। देखो भाई, अगर मैं सीधी बात करूँ रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो, नॉट अ बिग इशू। उसके बाद बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या क्या बोला हुआ है कि भाई 1 रिलेटेड टू 2 है तो 2 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, 1 रिलेटेड टू 3 है तो 3 रिलेटेड टू 1 भी होना चाहिए। ठीक है भाई, मतलब इतने एलिमेंट्स इस सेट में हमें दे रखे हैं, लेकिन जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा क्या किया जाए कि भाई जो गिवन रिलेशन है उसको ट्रांजिटिव बना दिया जाए। अगर एक ऑर्डर पेयर ऐड करें इसमें 2,3 ऐड करेंगे, माना मैंने 2,3 इसमें ऐड कर दिया, और जब इसमें सिमेट्री की कंडीशन दे रखी है तो ऑटोमेटिकली इसमें एक ऑर्डर पेयर ऐड वैसे ही हो जाएगा 3,2। ओके, एक सिंगल ऑर्डर पेयर को ऐड करने से ही जो गिवन रिलेशन है वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। ओके, बाकी अब इसमें कोई भी कंडीशन लगा लीजिए, जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। ओके, जैसे ए रिलेटेड टू बी है तो बी, और इधर बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी भी आपको इधर मिल जाएगा, ये रहा। ओके, तो जो ऑप्शन ए रहेगा इसका वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या बोला हुआ है, कंसीडर नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट है कंटेनिंग ऑफ चिल्ड्रंस, उसमें चिल्ड्रंस है इन अ फैमिली एंड अ रिलेशन डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी। जो ए रिलेट करता है बी से, वो किस तरीके से है, इफ़ ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। जो ए है वो क्या है, भाई है
बी का। बी कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ओके, तो भाई अगर मैं इसमें रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो क्या खुद का कोई भाई हो सकता है? मतलब मैं खुद हूँ, मैं खुद का कोई थोड़ी ना भाई हो सकता हूँ। तो इसीलिए जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में क्या होता है कि भाई इफ़ ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, जैसे मैंने बोला कि भाई ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ओके, मैंने सोचा कि भाई ये जो बी है वो क्या है, वो एक फीमेल है। फीमेल होगी तो क्या, ये बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगी क्योंकि बी क्या है, फीमेल है। बी जो है वो सिस्टर हो सकती है ए की, लेकिन ब्रदर नहीं हो सकती। इसी वजह से जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में क्या होगा, इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, मैंने बी को बी से शो कर रहा हूँ, कैपिटल बी से ब्रदर को। इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, देन ए इज आल्सो अ ब्रदर ऑफ सी। देखो भाई, अगर ए भाई है बी का, बी चलो अभी हमने नहीं बताया कि बी क्या है, और बी जो है भाई है सी का, बी भी भाई है और ए भी भाई है। ठीक है भाई, तो ए भाई होगा क्या सी का, तो जो ए, अगर इसमें क्या है, अगर सी तुम्हारी फीमेल रह जाती है तो उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, रिलेशन डायरेक्ट बन रहा है कि जो ए है वो भाई होना चाहिए, उसका भाई होना ज़रूरी है। ओके, तो भाई जो ये गिवन रिलेशन होगा वो क्या होगा, ओनली ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा। तो ओनली जो बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ठीक रहेगा।